जी अशार, तुम कैसे हैं? आप सब ठीक ठाक है? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? तो मुझे मैसेज करें। मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी, आप में से मेरी आवाज़ आ रही है? वो नहीं आ रही मुझे। मैसेज तो करें। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था फेसबुक मार्केटिंग का। फेसबुक पे आपको एड्स क्यों नजर आते हैं, क्या रीज़न होती है, क्या नहीं होती? अच्छा जी, आज हम कंपेन को क्रिएट करना सीखते हैं। ये आपका एड्स मैनेजर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम स्टूडेंट्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, ट्रैफिक एंगेजमेंट लीड्स। ठीक हो गया। चलो जी, आज हम सीखेंगे कैंपेन किससे चलाते हैं। सेल्स पे क्लिक करना है आपने। मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स के अंदर, शॉपिफाई के अंदर हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हमने सेल्स करनी है, हमने सेल्स लेके आनी है, हमने परचेजेस लेके आनी है। हमारा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं होता। लाइक कमेंट शेयर हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देता है, एक एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन लिखा हुआ है, एक पे मैनुअल लिखा हुआ है। इन दोनों में क्या फर्क है? जहाँ पे भी एडवांटेज का वर्ड आ जाए ना फेसबुक के अंदर, इसका मतलब है एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। यानी फेसबुक कहता है भाई सारा काम आप मुझ पे छोड़ दो, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, हर चीज मैं देख लूंगा। आप जस्ट कंपेन रन करो, बाकी सारी मेरी हेडेक है। अगर तो आप ऐसा करना चाहते हैं कि सारा कुछ फेसबुक के ऊपर छोड़ दें, फेसबुक खुद हैंडल करें, और फेसबुक ज्यादा से ज्यादा खुद करेगा तो ज्यादा अच्छा करेगा। आर्टिफिशियल एआई इसके अंदर यूज हो रही है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है मैनुअल। हम खुद से सारी सेटिंग फेसबुक को बताएं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एक एक स्टेप फेसबुक को गाइड करें, फेसबुक उसके मुताबिक काम करे। अच्छा, अब दोनों में से कौन सा बेहतर होता है? स्टार्टिंग में आपके लिए जो बेहतर है वो मैनुअल पे काम करें। स्टार्टिंग में जब आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाए, 100 200 ऑर्डर आ जाए, फिर आप एडवांटेज पे जा सकते हैं या एडवांटेज पे काम करें। लेकिन स्टार्टिंग में एडवांटेज कंपनी इतना अच्छा काम नहीं करती जितना मैनुअल काम करती है। मैनुअल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंपेन ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपके पास कंपेन के 3 लेवल्स आ रहे हैं। ये एक सेल्स कंपेन लेवल है, एड सेट लेवल है, और ये आपका एड्स लेवल है। अब इन तीनों में फर्क क्या होता है? ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। जर्नल एग्जांपल, फेसबुक से हट के। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, ओनर है। वो कहता है यार मैंने प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है। और फलाना प्रोडक्ट बेचनी है, सारा कुछ डिसाइड करता है। कंपनी बनानी है, कंपनी ये चीज मैंने बेचनी है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है? अब आपका जो सेल्स कंपेन लेवल है, फर्स्ट लेवल जो है, ये आपकी कंपनी है, ओनर है आपका। ठीक है। ये क्या है? ये ओनर है। उसका जो सेकंड लेवल है आपका सेल एडसेट लेवल। एडसेट लेवल आपका मैनेजर है। ठीक है।
अब जाहिर सी बात है ऑनर सारा काम खुद तो नहीं करता ना, वो आगे मैनेजर रखता है। किस शहर में बेचनी है, कहाँ कहाँ बेचनी है, कौन से लोगों को प्रोडक्ट बेचनी है, किस एज के लोगों को प्रोडक्ट बेचनी है, सारी प्लानिंग जो होता है, सारी मैनेजमेंट जो होती है, कौन करता है? मैनेजर करता है। तो आपका जो एडसेट लेवल है सेकंड वाला, ये वाला लेवल जो आपका क्या है? मैनेजर है। ये आपने याद रखना है। ठीक है। फर्स्ट लेवल जो है कैंपेन का वो ऑनर है। एडसेट लेवल सेकंड मैनेजर है। अब मैनेजर क्या करता है? साथ मैनेजर ने आगे प्रोडक्ट लोगों को जाके खुद तो नहीं दिखानी ना, आगे वो सेल्समैन रखता है। एक दो रखे, दो रखे, तीन रखे, चार रखे, जितने भी सेल्स में रखना चाहे वो लोगों को रखे। ये आपका थर्ड वाला जो है ना, ये आपका सेल्समैन है। ये आपकी प्रोडक्ट की तस्वीर है, वीडियो लेता है और लोगों को ले जाके दिखाता है, भाई ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट खरीदो, इसे ले लो, इसे ले। तो ये आपका सेल्समैन डिसाइड करता है। तो ये आपके तीन लेवल्स होते हैं, ये ऑनर, ये मैनेजर और ये आपका सेल्समैन। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई? इसमें कोई इशू है तो मुझे बताएं। कंपेन लेवल ऑनर होता है, एड सेट लेवल मैनेजर होता है और एड्स लेवल सेल्समैन होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ, क्लियर, यहाँ तक आगे चलें। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट लेवल के ऊपर हैं, कंपेन लेवल के ऊपर। यहाँ पे हमें कंपेन का नाम रखना है। कंपेन का नाम आप क्या रखेंगे? जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। ठीक है। लेट सपोज मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ हेयर मास्क, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम रख दूंगा हेयर मास्क। और मैं किस तारीख को कंपेन चला रहा हूँ? 9 अगस्त को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9 अगस्त। ठीक हो गया? ताकि मुझे याद रहे कि भाई ये कंपेन मैंने किस प्रोडक्ट की कंपेन है और ये मैंने कब चलाई थी। हेयर मास्क प्रोडक्ट का नाम, और 9 अगस्त को मैं चला रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है कि आपका एड्स किस लेवल का होगा। क्रेडिट कार्ड बेचना है आपने, जिस तरह बैंक वाले बेचते हैं। कोई नौकरी ऑफर करनी है, रियल एस्टेट के एड्स चलाने हैं, सोशल अगर आपके जो पॉलिटिकल एक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल सियासतदानों के, वो एड्स चलाने हैं। तो हमने इनमें से कोई सा भी एड्स नहीं चलाना। ठीक है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे वैसे। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। जब हमने कंपेन सेल्स में पहले चूज कर लिया था कि हमारा मेन मकसद क्या है, सेल्स है। बाकी ऑप्शन का पे नहीं छोड़ना, छेड़ना। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेज कंपेन बजट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज कंपेन बजट का क्या मतलब है? ये अभी ऑफ है, ऑफ लिखा हुआ है, देखें। ठीक है। अब ये जो आपका ऑनर है, अभी हम ऑनर के ऊपर है, फर्स्ट लेवल पे, कंपेन लेवल पे है। ये जो आपका ऑनर है, इस पे पैसे खर्च करने हैं। क्या करने हैं? पैसे खर्च करने हैं। अब पैसे खर्च करने या कंपनी में चलाने के लिए या मार्केटिंग के लिए पैसे खर्च करने हैं ऑनर ने। अब दो ऑप्शन है कि ऑनर अपने पास पैसे रखे। ठीक है। और लेट सपोज आगे उसके दो मैनेजर है, अभी तो हमारे पास एक मैनेजर है ना, हम एक और मैनेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। हम देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। ठीक है। तो लेट सपोज उसके दो मैनेजर हैं। एक तरीका तो ये है कि ऑनर अपने पास पैसे रखे और कहे कि भाई 2,000 मेरा बजट है, और जो मैनेजर अच्छा काम करेगा, जो अच्छी सेल्स लेके आएगा, मैं उसे बजट ज्यादा दूंगा और दूसरे मैनेजर का बजट में कम कर दूंगा। जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा बजट, जो अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छा काम से सेल्स लेके नहीं आएगा, उसको कम बजट दे दूंगा, उसका बजट में कम कर दूंगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? ऑनर कहे कि यार 2,000 का बजट है, 1,000 जो बजट है पहले मैनेजर का, और 1,000 पे बजट है वो दूसरे मैनेजर का। और आप अपना अपना काम करो, आप मुझे सेल्स चाहिए, मुझे कुछ और किसी चीज से मकसद नहीं। ठीक है, ये दो तरीके हैं। अब आप में से मुझे कोई बता सकते हैं दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है? ऑनर अपने पास पैसे रखे 2,000 पूरे, और जो अच्छा काम करे उसको ज्यादा बजट दे दूसरे को कम, या फिर दोनों को 1,000 बजट दे दे। ऑप्शन वन बेटर है या ऑप्शन टू बेटर है? जी, जल्दी से रिप्लाई करें। आपके सेंस के मुताबिक ऑप्शन वन बेटर है या ऑप्शन टू बेटर है? कुछ भी हो जवाब दे सकते हैं, जरूरी है आपने कोई बिल्कुल परफेक्ट जवाब देना है।
जो सा भी आपको समझ आ रहा है कि सर मुझे लगता है कि ये बेहतर है, अब बता दें। आप मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं? ऑप्शन वन, ठीक है, एक फोन का मैसेज आया, बाकी भी सेम बताएं। ओके, ऑप्शन वन बेहतर है। हाँ, दरवाजा बंद करो। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब बजाय देखा जाए तो यही बेहतर लगता है कि हमें ऑनर जो है अपने पास पैसे रखे और मैनेजर को पैसे ना दे। ठीक है, आप लोग भी यही कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, असल में फेसबुक काम कैसे करती है। दो मैनेजर होते हैं। फेसबुक क्या करती है, 1 लाख लोगों का ग्रुप एक मैनेजर वन को दे देती है, और 1 लाख लोगों का ग्रुप मैनेजर टू को दे देती है। ठीक है, अब पैसे ऑनर के पास है। मैनेजर वन 10,000 लोगों को अपना ऐड दिखाता है 1 लाख में से, तो उसके पास एक सेल्स आ जाती है। और इस तरह मैनेजर टू, उसका अलग 1 लाख बंदों का ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, दोनों के पास अलग 1 1 लाख बंदे हैं। मैनेजर टू भी 10,000 बंदों को ऐड दिखाता है, उसके पास एक भी सेल्स नहीं आती। अब फेसबुक क्या करेगा, या ऑनर क्या करेगा, सेकंड मैनेजर का बजट कम कर देगा और उसका बजट, मैनेजर वन का बजट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, फिर दोबारा मैनेजर वन अपना ऐड 10,000 लोगों को दिखाता है, अगले 10,000 लोगों को, यानी 20,000 लोगों को टोटल। तो उसके पास एक सेल्स और आ जाती है। और फिर मैनेजर टू भी अगले 10,000 लोगों को अपना ऐड दिखाता है, और उसके पास फिर कोई सेल्स नहीं आती। अब फेसबुक क्या करेगा, और पैसे कट कर लेगा मैनेजर टू के और मैनेजर वन को दे देगा। ठीक है, अब पीछे दोनों मैनेजर के पास 80,000 लोग बचे। इस तरह स्टार्टिंग में तकरीबन 30 40 हजार लोगों तक मैनेजर वन के पास सेल्स आती है, और 30 40 हजार लोगों तक मैनेजर टू के पास कोई सेल्स नहीं आती। अब फेसबुक ने क्या किया, सारा बजट उठा के किसको दे दिया, मैनेजर वन को। अब पीछे लेट सपोज 60,000 बंदे बचे, 40,000 लोगों को ऐड दिखा दिया था। अब सारा बजट किसके पास आ गया, मैनेजर वन के पास। मैनेजर टू के पास अब कोई बजट नहीं है, वो अपना ऐड लोगों को नहीं दिखा सकता, उसके पास पैसे ही नहीं। अब अगले जो 60,000 बंदे हैं, अब मैनेजर वन को ऐड दिखाना शुरू करता है, और अगले 60,000 बंदों में एक भी सेल्स नहीं आती। ठीक है, एक भी सेल्स नहीं आती। स्टार्टिंग में 3 सेल्स आ गई, सो आ गई। और मैनेजर टू तो अपना ऐड दिखा नहीं सकता था। अब सारा बजट किसके पास था, मैनेजर वन के पास था। पूरे ने 2,000 खर्च कर दिए। शुरू में चार दो तीन सेल्स आई हैं, लेकिन बाद में सेल्स नहीं आई। ठीक है, ये ऑनर के पास जब 2,000 पे थे तब ऐसा हुआ। अब हो सकता था भाई, जो मैनेजर टू है जिसने 60,000 लोगों को अपना ऐड नहीं दिखाया, हो सकता था वो 60,000 लोग जो रह गए थे उन वो सेल्स दे देते। क्योंकि सेल्स कहाँ से आएंगी, कौन खरीदेगा, किसी को नहीं पता था, ना फेसबुक को पता ना हमें पता है। ठीक है, हो सकता है कि जो 60,000 लोग मैनेजर टू के पास बचे थे, अगर उनको ऐड दिखाया जाता तो मैं भी पॉसिबल वहां से 3 4 5 सेल्स और आ जाती या आ जाती। अब हमने सारा बजट मैनेजर वन के 60,000 लोगों पे जाया कर दिया, और मैनेजर टू के जो 60,000 लोग तो चेक नहीं हुए। हो सकता था वहां से सेल्स आ जाती, हमें तो नहीं पता ना कहाँ से आ रही। लेकिन फेसबुक ने चूंकि सारा बजट ऑनर के पास रखा था, तो उसने अपना अकॉर्डिंग टू रूल सारा बजट जाया कर दिया। ठीक है, अगर ये ऑप्शन होता कि ऑनर ये करता कि 1,000 रुपये मैनेजर वन को देता और 1,000 रुपये मैनेजर टू को देता, और दोनों को भाई कहता कि आप पूरा अपने अपने 1 1 लाख का ग्रुप चेक करो, और जहां से सेल्स अच्छी आएंगी 24 घंटे बाद में डिसाइड करूंगा कि बाद में किसका बजट बढ़ाना है, लेकिन फिलहाल 1 1 हजार पे लो। अब आपको क्या लगता है कि ऑप्शन वन बेहतर है या ऑप्शन टू बेहतर है? जी, अभी भी आपको क्या लगता है, ऑप्शन वन बेहतर है या ऑप्शन टू? जी बिल्कुल, ऑप्शन टू बेहतर है। अब आपको फेसबुक की साइंस समझ आ गई, फेसबुक की लॉजिक समझ आ गई। मैंने आपको फर्स्ट लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर आपको फेसबुक की लॉजिक, फेसबुक की साइंस समझ आ जाती है,
तो आप फेसबुक के साथ खेल सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि फेसबुक काम किस तरह करती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होता, ये नया बंदा होता है जिसे ऐड चलाना नहीं आते, वो तो डेफिनेटली यही करता कि सारा बजट ओनर के पास रखता, और बाजार ऐसे लगता है कि ओनर को डिसाइड करें। लेकिन जब हमें फेसबुक की साइंस का पता चला तो हमें पता चला नहीं यार, मैनेजर के पास बजट हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे थे एडवांटेज कैंपेन बजट के ऊपर। अब देखिए, अगर अभी ऑफ है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं इसे ऑन करूंगा, यहाँ पे बजट का ऑप्शन आ गया। ये बजट का ऑप्शन दे रहा है, सही है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप, इसका मतलब क्या है कि अब सारा बजट मैनेजर के, सॉरी, ऑनर के पास है। ऑनर ने अपने पास रखा हुआ है 2,000 3,000 जितना भी आप देना चाहेंगे, यहाँ पे उसने रखा हुआ है। ये मैंने इसे ऑन कर दिया। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई ऑनर के पास बजट ना हो, मैनेजर के पास बजट हो, तो आपने इसे ऑफ ही रखना है। ठीक है। आप बजट आपका मैनेजर लेवल पे पूछेगा, यहाँ पे नहीं पूछेगा। क्लियर। अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो अब आपको बजट कहाँ देना पड़ेगा, मैनेजर को सेट करना पड़ेगा। इसे आप ऑन कर देते हैं तो फिर आपको बजट यहाँ पे देना पड़ता है ऑनर को, कि भाई ऑनर अपने पास बजट रखें। ठीक है। अच्छा, अब जो बजट हम ऑनर को देते हैं या बजट हम मैनेजर को देते हैं, इस टर्म, इसका एक नाम है। इस टर्म का एक नाम है। अगर आप ऑनर को बजट देते हैं, ऑनर के पास बजट होता है, इसको हम कहते हैं CBO, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं ऑनर को दो बजट दे रहा हूँ 2100 का, 2,000 का। ये मैं कौन सी कंपेन चला रहा हूँ, CBO चला रहा हूँ। CBO कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, यानी पूरे पैसे ऑनर के पास होंगे। क्लियर। ये अपने पास लिख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आगे आपको बार बार अक्सर लोग हो सकता है पूछें कि आप CBO कंपेन चला रहे हैं या ABO। ABO क्या होती है, एट सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपका बजट मैनेजर के पास है या मैनेजर को आप बजट देते हैं, यहाँ से इसे ऑफ कर देते हैं, तो अब ये कौन सी कंपेन होगी, ABO, एट सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। आगे कौन सी कंपेन है, एट सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है। CBO क्या होती है और ABO क्या होती है। अब मुझे मैसेज के बताएं, CBO में बजट मैनेजर के पास होता है या ऑनर के पास। CBO में बजट मैनेजर के पास होता है या ऑनर के पास। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा स्लो स्लो समझा रहा हूँ और बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब आपसे मांग रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। आगे पूरी कंपेन का स्ट्रक्चर इसी पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा, दोबारा को समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि बजट को डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि ऑनर अपने पास बजट रखे, एक तरीका ये, और जो अच्छा काम करे उसका बजट ज्यादा दे, दूसरे का बजट कम कर ले मैनेजर का। और दूसरा तरीका ये था कि ऑनर मैनेजर को बजट दे दे 1,000 रुपये एक मैनेजर को, दूसरा दूसरा 1,000 रुपये दूसरे मैनेजर को, और दोनों अपने 1-1 लाख की ऑडियंस चेक करें कि कौन अच्छा काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर था। दिस इज सारी। उसके बाद, अब अगर ऑनर के पास बजट रहता है तो उस मेथड को हम कहते हैं CBO, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैनेजर के पास बजट रहेगा, मैनेजर खुद हैंडल करेगा, उसे हम CBO कहेंगे। ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं यार, ऑनर, सॉरी, मैनेजर के पास बजट होना चाहिए, मैं हर मैनेजर के पास 1,000 1,000 रुपये हो, उसको हम कहते हैं ABO, एट सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। एट सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ऑनर के पास बजट हो, वो खर्च करे तो CBO, मैनेजर खर्च करें अलग अलग तो ABO। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप CBO चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ऑनर पैसे खर्च करे, तो आप इसे ऑन कर देंगे। एडवांटेज कैंपेन बजट का जो ऑप्शन है, इसे ऑन कर देंगे। यहाँ पे देखें, बजट का ऑप्शन आ जाएगा, आ गया। ठीक है, आपका वो आप CBO बन जाएगी। अगर आप यहाँ से इसे ऑफ कर दें, अब बजट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा मैनेजर के पास। अब ये आपकी क्या बन जाएगी,
एबीओ कैंपेन बन जाएगी। ठीक है, तो बजट का ऑप्शन देखें, यहाँ पे बजट का ऑप्शन आ रहा है, ये बजट पूछ रहा है, ये आपका एबीओ एट सेट लेवल के अंदर है, ये मैनेजर लेवल के अंदर बजट है। आप क्लियर है? अच्छा जी, अब अच्छा जी, अब इसका नाम हम आगे, इसके आगे लिख देते हैं ए बी ओ, कि भाई ये जो हम कंपेन चला रहे हैं, ये हम एबीओ कंपेन चला रहे हैं, यानी हम एडसेट को बजट दे रहे हैं, मैनेजर को बजट दे रहे हैं, मैनेजर खुद हैंडल करेगा। तो हमने कंपेन में लिख दिया एबीओ, ये हम एबीओ कंपेन चला रहे हैं। ठीक है, तो हमें दो नंबर याद रखने हैं, सीबीओ एंड एबीओ। सीबीओ का मतलब ऑनर के पास बजट है, एबीओ का मतलब मैनेजर के पास बजट है। मैनेजर का है या एडसेट लेवल का है, एक ही बात है। अच्छा जी, अब एक सवाल आपके ध्यान में आना चाहिए, नहीं आया तो मैं आपको पूछ बता देता हूँ, वो ये कि सर जब एडीओ बजट अच्छा ऑप्शन है, तो फिर फेसबुक ने सीबीओ का ऑप्शन क्यों दिया? अगर एबीओ इतना अच्छा काम करता है तो भाई सीबीओ की जरूरत ही नहीं है। फेसबुक को नहीं पता कि उसने कैसे काम करना है, तो उसने सीबीओ का ऑप्शन क्यों दे दिया कि मैनेजर ओनर के पास ही बजट होना चाहिए, ये ऑप्शन भी है। सीबीओ कैंपेन भी तो लोग यूज करते होंगे ना कहीं, कभी ना कभी। मैं आपको बता देता हूँ सीबीओ का ऑप्शन क्यों है। देखिए, स्टार्टिंग में जब आप टेस्टिंग करते हैं ना, जब आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट चला रहे होते हैं, नई कंपेन चलाते हैं, तो हमेशा आप एबीओ चलाते हैं। ठीक है, हमेशा एबीओ चलाते हैं, यानी मैनेजर को बजट देते हैं। जब आपकी कंपेन थोड़ी पुरानी हो जाती है, आपके पास 200 300 500 ऑर्डर्स आ चुके होते हैं, कौन सा क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा है, कौन सी वीडियो अच्छा काम कर रही है, कौन सा इंटरेस्ट अच्छा काम कर रहा है, आपको सब कुछ पता चल जाता है। आप फिर बाद में सीबीओ चलाते हैं। ठीक है, बाद में फिर आप क्या करते हैं, सीबीओ कंपेन चलाते हैं कि भाई जब आपके पास, आपको पता चल गया मेरे पास 5 वीडियोस थी, 5 में से 3 वीडियोस बहुत अच्छा काम कर रही है, वीडियो 1 2 3 अच्छा काम कर रही है, बाकी 2 वीडियो अच्छा काम नहीं कर रही। जब आपको ये पता चल जाता है 100 200 ऑर्डर के बाद, फिर आप सीबीओ कंपेन चलाते हैं, और फिर उसके अंदर आप कहते हैं कि भैया अब तीनों वीडियो में से जो अच्छा काम करे उसे पैसे ज्यादा दे दो। फिर उस लेवल के ऊपर सीबीओ कंपेन ज्यादा बेहतर काम करते हैं। ठीक है, तो आप अपने याद रखना है कि एबीओ हमेशा टेस्टिंग में एबीओ चलाते हैं, जब आपके पास सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएं फिर हम सीपीयू कंपेयर चलाते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम इससे आगे से कर देंगे नेक्स्ट। जैसे हम इसे नेक्स्ट करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, एट सेट लेवल के ऊपर आ जाएंगे, यानी मैनेजर लेवल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब कन्वर्जन लोकेशन, वो कह रहा है कि आपको जो ऑर्डर चाहिए, जो कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन का मतलब सेल्स ही होता है। आपको कन्वर्जन चाहिए कहाँ पे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, एप्लीकेशन पे चाहिए, वेब एप्लीकेशन चाहिए, मैसेजिंग पे चाहिए, कॉल्स पे चाहिए, कहाँ पे ऑर्डर आपको चाहिए? तो हमें ऑर्डर वेबसाइट के ऊपर ही चाहिए, हमें शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ही ऑर्डर चाहिए। परफॉर्मेंस गोल क्या है? परफॉर्मेंस गोल्स आपका हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन होना चाहिए, ये हमें याद रखना है। अच्छा, उसके बाद पिक्सल आपने क्रिएट करना है, यहाँ पे लगाना है। पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बल्कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट चाहता है मैं इसका पिक्सल क्रिएट कर दूं, तो मुझे लॉगिन एक्सेस अपनी भेज दे शॉपिफाई स्टोर की, फेसबुक की, तो मैं इसका पिक्सल क्रिएट कर दूंगा, साथ में वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप सबको पता चल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, बाकी इसी सेटिंग्स आप नीचे हैं। आप देखें यहाँ पे एड सेट बजट के ऊपर है, यहाँ पे आपका बजट आ गया। अब आपने यहाँ पे बजट सेट करना है, आप बजट कितना रखें, एक सवाल जो भी होता है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं हमें कितना बजट यहाँ पे सेट करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 1500 या 1500 से कम है, तो आप मिनिमम बजट 300 पे रख सकते हैं, एक एड सेट का, एक मैनेजर का। पर एड्स में कितना बजट रखेंगे? 300 या 1500 से कम है, 3000 तक आपकी सेलिंग प्राइस है, तो आप अपना बजट 500 रुपये पर एड सेट रख सकते हैं या रखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, बजट ज्यादा है, अच्छा बजट है आपके पास, तो फिर आप ज्यादा बजट रखें, 1000 रुपये पर एड सेट रखें, आपके पास रिजल्ट ज्यादा जल्दी आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज कहता हूँ यार 500 मेरा बजट है, एक मैनेजर को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट पूछा होगा, आपने कंपेन कब से शुरू करनी है मार्केटिंग। तो आज 9 तारीख है, तो आपने किससे कहना है कि भाई 9 तारीख नहीं, 10 तारीख को स्टार्ट करो,
कब स्टार्ट करो? 12 बजे, रात के 12 बजे। 00 कर दें, यहाँ पे 00 कर दें तो ये रात के 12 बजे की कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे एंड डेट पूछ रहा है, एंड डेट आपने नहीं डालनी। एंड डेट का मतलब है कि अपनी कैंपेन कब एंड करनी है। तो हमने कैंपेन जब भी एंड करनी होगी, खत्म करनी होगी, हम खुद करेंगे, हम फेसबुक के ऊपर नहीं छोड़ते। ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। लोकेशन, हमने पाकिस्तान में मार्केटिंग करनी है, जहाँ से हमें पाकिस्तान की लोकेशन ऑलरेडी डली हुई है, तो हम इसे पाकिस्तानी रखे हैं, चेंज कर दिया, हमें सवाल भी आता है। अच्छा, अब लोकेशन क्या रखनी चाहिए, देखें। हम पाकिस्तान चूज करते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे, और ज्यादा ऑर्डर आएंगे, पूरे शहर से, पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क से ऑर्डर आएंगे। और जो भी ऑर्डर आएगा हम डिलीवर कर देंगे, ये अच्छी बात है, पूरा पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन इसका एक नुकसान है। पूरा पाकिस्तान रखने का एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ई कॉमर्स के अंदर शॉपिफाई में जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो सबसे बड़ा इशू जो हमारा ये आता है, वो हमारा ये आता है कि अक्सर हमारे प्रोडक्ट रिटर्न आ जाती है, डिलीवर नहीं हो पाती। क्यों डिलीवर नहीं हो पाती? क्योंकि अक्सर ऑर्डर हमारे पास जो आते हैं वो आ जाते हैं गाँव से, विलेजेस से, छोटे एरिया से, रिमोट एरिया से। तो जब रिमोट एरिया से, विलेजेस से, गाँवों से आपको ऑर्डर आते हैं, तो गाँवों के अंदर जो कोरियर कंपनी जाती नहीं है। सिर्फ पोस्ट ऑफिस है जो कि पाकिस्तान के हर गांव में या शहर में जाती है, बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसके बाद टीसीएस है जो कि अब इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो जाता है, लेकिन वो भी बड़े बड़े गांवों के अंदर, या बड़े बड़े जो थोड़े छोटे शहर हैं, छोटे बड़े, उनमें जाता है। सारे गांवों में वो भी नहीं जाता। ठीक है। तो अगर आपके पास ऑर्डर आ गया गाँव से और आपने उसे डिलीवर कर दिया, तो कोरियर वाले क्या करते हैं, आपका ऑर्डर तो रिसीव कर लेते हैं, और बाद में कहते हैं जी आपका जो एरिया था वो नॉन सर्विस एरिया था, वहाँ पे हमारी सर्विस नहीं होती, आपको वापस भेजे थे, और आपसे पैसे भी चार्ज कर लेते हैं, 300 रुपया, 500 रुपये। ठीक है। तो अगर आपके पास गाँव से ऑर्डर आता है और आपने कोरियर को दे दिया, जब वो वापस आएगा, आप कोरियर वाले आपका ऑर्डर डिलीवर हो या ना हो, वो आपसे पैसे काट लेते हैं, क्योंकि वो तो लेके गए, वो कहीं भाई आपका जो एरिया था वो नॉन सर्विस एरिया था, या दूर था, या मैं एड्रेस नहीं मिला, या गाँव का एरिया था, पैसे आपके काट लेंगे वो। लेकिन ऑर्डर आपको डिलीवर नहीं होगा। जब ऑर्डर आपको डिलीवर नहीं होगा तो आपके मार्केटिंग के पैसे फेसबुक पे लगे, फेसबुक ने पैसे काट दिए, पहले उसने आपको ऑर्डर दिया, कोरियर कंपनी आपके पैसे काट दिया, आपका 600-700 का वैसे लॉस हो गया, फायदा आपको 1 रुपए का भी नहीं हुआ। तो ये नुकसान है। अगर आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट करते हैं तो गाँव से भी ऑर्डर आएंगे, गाँव से ऑर्डर आए तो वो फिर रिटर्न होंगे तो आपका नुकसान है अच्छा खासा। तो फिर क्या करें? फिर आपने क्या करना, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट, एडिट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। अब पाकिस्तान पे जब आएंगे, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरो का डाउन का निशान बना है, उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली इंक्लूड सिटीज, सेकंड नंबर पे ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो फेसबुक क्या करेगा, पाकिस्तान के 50 बड़े शहरों के अंदर आपका ऐड दिखाएगा, बाकी छोटे शहरों में, गाँवों के अंदर आपका एड्स नहीं दिखाएगा। जब आपका एड्स आपके छोटे शहरों में, गाँव में नहीं दिखाएगा, तो आपके पास रिटर्न आने के चांसेस भी कम होंगे। तो आपने हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है कि पाकिस्तान के भाई बड़े 50 शहरों में दिखाओ, बाकी ना दिखाओ। ठीक हो गया? अच्छा, इस तरह आपने करना है। जब आपके पास 50 से 100 ऑर्डर आ जाए, 200 ऑर्डर आपके पास आ जाए, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 50 शहरों को भी टारगेट नहीं करना। फिर आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े 6-7 शहर है ना, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिंडी, और जरा मुल्तान, फैसलाबाद, इस तरह 6-7 बड़े बड़े शहर टारगेट करने हैं, बाकी शहरों को छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि बाकी शहरों में वो बहुत दूर दूर एरियाज होते हैं, कोरियर कंपनी एक हफ्ते बाद पहुंचती है, 10 दिन बाद पहुंचती है, तो और जो कस्टमर होता है वो मुकर जाता है ऑर्डर देने से। जब आपके पास 50, 100, 200 ऑर्डर आ जाएं, तो फिर आप जो है वो 6-7 बड़े शहरों को टारगेट करें, बाकी सारे शहर को छोड़ के आराम से काम करें। जब बड़े बड़े शहरों को टारगेट करेंगे, 2-3 दिन में आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा, और आपको पेमेंट भी मिल जाएगी, आपको ख्वारी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह हम लोग टारगेट करते हैं शहरों को। ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट अब जो सेशन होगा, यानी काम होगा, वो होगा ऑडियंस को सिलेक्ट करना। ठीक है। ऑडियंस को कैसे सेलेक्ट करते हैं इंशाल्लाह हम कल की क्लास में सीखेंगे। आज तक के लिए यहाँ पे काफी है, क्योंकि ऑडियंस, असल काम जो होता है फेसबुक के अंदर आपके पास जो सेल्स आती है वो आपकी ऑडियंस की बेस पे आती है। ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है डिटेल में कल सीखेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है, पूरा लेक्चर हमारा इंशाल्लाह इसके ऊपर होगा। आज तक आपको कोई
कंफ्यूजन, कोई सवाल समझ नहीं है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप एक दफा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा। अच्छा, मेरे सपोर्ट के लिए ये है कि मेरा जो ऑफिशियल एलडब्ल्यू का रूल ये है कि वो आपको कोर्स के बाद सपोर्ट नहीं देते, यानी ग्रुप बंद कर देते हैं। नहीं, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है, कोई सवाल होती है, तो आप मुझे इनबॉक्स, मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, या फिर मेरा जो प्राइवेट ग्रुप है आप वो ज्वाइन कर लें, 24 आवर्स ओपन रहता है। वहाँ पे सीनियर लोग भी होते हैं, वो आपको गाइड भी करते रहेंगे और सपोर्ट भी मिलती रहेगी आपको। वो लाइफ टाइम के लिए ओपन। आप मुझे मैसेज कर मेरे नंबर पे, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपके सब चीज़ें क्लियर है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।